हेलो स्टूडेंट, हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। कंटिन्यूअस फंक्शन लिमिट के बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो कंटिन्यूटी की है। नाम से क्लियर है, कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेकिंग। यदि फंक्शन में कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे यदि हम प्लॉट करें फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हम जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है प्लॉट कर रहे हैं, देखें अपने डोमेन में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखें ये जो फंक्शन है यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना हो और यदि हम प्लॉट जो है ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं तो फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया जा सकता है बाय ज्योमेट्री। लेकिन हर एक क्वेश्चन के हर एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी नहीं होता है कि हम तुरंत ग्राफ प्लॉट कर लें। तो मैथमेटिकली लिमिट से कैसे हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करेंगे। मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि कोई हमारा फंक्शन है और x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, हमें x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये कोई फाइनाइट, कोई जो है ये फाइनाइट नंबर मिले, यदि हमें कोई फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है और वेयर, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ सी, और जहां h जो है स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। यदि ये होता है तो फंक्शन हमारा x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होता है। कुछ और केसेज हो सकती हैं, मान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो उनके इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारे फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और थर्ड केस देख लें, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ना LHL और RHL यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ सी नहीं निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इस टाइप के फंक्शन को भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इसको हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और इसको नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब इसमें डिसकंटिन्यूटी को हम कंटिन्यूटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में हम डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। तो अब कुछ बातें होती हैं, जैसे यदि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ फाई है, दो फंक्शन है। दोनों फंक्शन x इक्वल टू ए पर ये और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ फाइव विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। इन दोनों फंक्शन का सम या इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन यह है कि दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस होने चाहिए। यदि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ फाइव विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। और तीसरी बात ये निकल के आती है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ फाइव
भी कंटिन्यूअस होगा, बट यहां जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जी ऑफ सी की वैल्यू 0 होने की नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन बातें निकल के आती हैं। अब कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन को मिला करके नया फंक्शन बनाया जाता है, जिसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे होती है? कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है और x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ सी पर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू सी पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ सी पर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। तो GOF ऑफ एक्स विल बी आल्सो कंटिन्यूअस, मतलब इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। कौन कौन फंक्शन होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में सदैव कंटिन्यूअस होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब कंटिन्यूअस फंक्शन को हम यदि किसी इंटरवल में हमें शो करना होगा, कोई फंक्शन दिया गया है और इंटरवल दिया गया है, तो उस इंटरवल में हमें कैसे कंटिन्यूअस को शो करना होगा। आप जानते हो हमारे पास दो प्रकार का इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। जैसे हमारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और हमें ये शो करना है कि ये ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा यदि कोई भी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी का हो। हर एक पॉइंट पर यदि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। कोई भी पॉइंट जो बिलोंग्स करता हो ओपन इंटरवल ए बी से, उसमें एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। यदि कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इस फंक्शन को यदि क्लोज इंटरवल ए बी में हमें चेक करना है, बताना है कि क्लोज इंटरवल ए बी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है जब तीन बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, और सेकेंड, एट इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच, और थर्ड निकल के आएगा एफ ऑफ b इक्वल टू लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ b माइनस एच। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और यहां पे एफ ऑफ ए RHL के बराबर हो और यहां एफ ऑफ बी जो है LHL के बराबर है। यदि तीन बातें होंगी तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी से संबंधित जितनी भी बातें हैं हमने बता दिया। अब कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चन किया जाए कि कैसे हम कंटिन्यूटी को शो करेंगे। तो हमने शुरू में ही बताया कि यदि किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींच दे रहे हैं तो ग्राफ से भी हम कंटिन्यूटी दिखा पाएंगे। चलिए हम यहां दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू, एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें x इक्वल टू 1 पे ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग जानते होंगे। पहले इस टाइप के फंक्शन को देखते हैं कि किन किन पॉइंट पे डिफाइन होता है।
डिफाइन होने के लिए तीन बातें होनी चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। यहाँ तीनों बातें हैं। देखिए x इज लेस देन 1 है, x इक्वल 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफाइन है। अब हमें शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई 1 माइनस एच अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस पाई h बाई 2, और यदि हम h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो कि 1 होती है। तो RHL देखा जाए। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, GIF में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस एच, ये वैल्यू 1 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम एफ ऑफ 1 का मान निकाल रहे हैं। एफ ऑफ 1 ये 1 हो गया। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 तीनों इक्वल है और एक फाइनाइट नंबर है। इट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, x इज लेस देन पाई बाई 2 और ये वैल्यू लेमडा भी है। कब x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये वैल्यू है रूट 2x माइनस पाई अपॉन रूट 4 प्लस 2x माइनस पाई माइनस 2, x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। और ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेमडा की क्या वैल्यू होगी। कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। यहां पे हम पहले LHL निकाल सकते हैं यहां से, और यहां से RHL निकाल सकते हैं। LHL और RHL यदि इक्वल आ गया तो वही लेमडा की वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। अब देखते हैं LHL RHL निकालते हैं क्या आता है। पहले हम निकाल रहे हैं RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई अपॉन रूट 4 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई, और ये -2 अलग से। तो ये आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर 2h हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा रूट 4 प्लस रूट के अंदर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2h और माइनस पाई और -2। अब करेंगे क्या कि हम इसके ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 4 प्लस रूट 2h प्लस 2 और नीचे भी हो जाएगा 4 प्लस 2h प्लस 2। अब आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 2h प्लस 2, नीचे हो जाएगा, अब देखें ये नीचे हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h माइनस 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, रूट 2h से रूट 2h कैंसिल हो जाएगा, और h की जगह 0 रख देंगे तो रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो RHL की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4 आई। तो अब हम LHL निकालते हैं कि LHL क्या निकल के आता है। अब देखें LHL निकाल रहे हैं हम, RHL की वैल्यू हमारी 4 आई है। LHL लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस f हाफ पाई बाई 2 माइनस h, आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h अपान 1 प्लस कास 2 पाई बाई 2 माइनस h, आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कास h अपान 1 माइनस कास 2h। ये दोनों फार्मूले पे ब्रेक हो जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कास h बटा अपान h स्क्वायर, और यहाँ h स्क्वायर अपान 1 माइनस कास 2h। आप सभी लोग जानते हो ये 1 बाई हाफ होता है, ये हाफ हो जाएगा, ये 2 होता है, लेकिन उसका इन्वर्स है तो 1/2 1/4 हुआ। तो LHL 1/4 हुआ और RHL पहले निकाला गया है वो 4 आ रहा है। इट मीन्स कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जब डिसकंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं की जा सकती।